हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अगेन माय चैनल। मैं सरिता वर्मा आप सभी का अपने चैनल ट्रैवल मीटर में स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर भोलेनाथ का बुलावा आ चुका है और इस बार का बुलावा आया है बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी यानी कि बनारस से। तो फ्रेंड्स, अपने अपने कमर की पेटी को कसकर बांध लीजिए क्योंकि ये व्लॉग बहुत ही लंबा, खूबसूरत और मज़ेदार होने वाला है। इस व्लॉग में हम आपको वहाँ के प्रमुख मंदिरों के साथ साथ वहाँ के घाटों, गंगा आरती और भी बहुत कुछ दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा और चलते हैं अपनी इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आपको यहाँ लखनऊ से लेकर बनारस के सारे रोड के नज़ारों को दिखाते हुए लेकर चलेंगे। तो चलते हैं भोलेनाथ के जयकारे के साथ अपनी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स, हमारी गाड़ी तैयार है और हम सब भी पूरी तरीके से रेडी हैं। तो हम सब रेडी हो चुके हैं और गाड़ी में बैठने के लिए तैयार हैं। आइए सब लोग। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो हम निकल पड़े हैं नवाबों के शहर लखनऊ से बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी बनारस के सफर पर। हमारी इस यात्रा की शुरुआत हो रही है लखनऊ के ऐतिहासिक हुसैनाबाद क्लॉक टावर के सामने से, जो इस सुबह की मध्यम धूप में बेहद खूबसूरत लग रहा है। बनारस का नाम सुनते ही मन में एक अलग सा सुकून और उत्साह भर जाता है। लखनऊ की शांत सड़कें धीरे धीरे हमें अपनी मंजिल की तरफ ले जा रही हैं। सफ़र लंबा है लेकिन जब मंजिल बनारस हो तो रास्ते अपने आप खूबसूरत लगने लगते हैं। तो ये देखिए लखनऊ की शान ऐतिहासिक रूमी दरवाज़ा, इसे पार करके हम लोग अपने सफ़र पर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, क्लॉक टावर और रूमी दरवाजे के बाद अब हम आ चुके हैं लखनऊ के दिल यानी हजरतगंज में। यहाँ की ये खूबसूरत वाइट थीम वाली मार्केट और साफ सुथरी सड़कें इस सफर की शुरुआत को और भी बेहतरीन बना रही हैं। हजरतगंज मार्केट को पार करते हुए अब हम बढ़ रहे हैं अटल चौक की तरफ। आप जो ये चौराहा देख रहे हैं, इसे पार करके हमारी गाड़ी सीधे राजभवन मार्ग की ओर मुड़ रही है। इसी चौराहे से सीधे जाने पर राजभवन सचिवालय और हमें वाराणसी के लिए रास्ता मिलता है। लखनऊ से बनारस की दूरी लगभग 300 किलोमीटर है, जिसे हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे या फिर नेशनल हाईवे के जरिए तय करने वाले हैं। और ये देखिए हमारे राइट साइड में आ चुका है उत्तर प्रदेश का राजभवन। यहाँ से बाराबंकी करीब 30 किलोमीटर है, अयोध्या 128 किलोमीटर और बनारस यहाँ से 285 किलोमीटर दूर है। देखिए ये रोड कैंट एरिया की तरफ बढ़ रही है, इसलिए आपको यहाँ इतनी हरियाली और डिसिप्लिन देखने को मिल रहा है। ना कोई फालतू का शोर, ना ट्रैफिक का झंझट, बस आगे बढ़ते जाइए। यहाँ पर ठंडी ठंडी छांव का मजा लेते हुए सीधे निकल पड़िए। और सामने आ रहा है एक छोटा सा चौराहा। यहाँ से रोड थोड़ी सी कर्व लेती है। बाईं तरफ अगर आप देखें तो मिलिट्री एरिया और डेयरी फार्म की तरफ जाने का रास्ता है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या खास है। यहाँ से सुल्तानपुर, बनारस और प्रयागराज जाने का भी रास्ता है, लेकिन हमारी मंजिल अभी 274 किलोमीटर की दूरी पर है। एक ही रोड पर कई मंजिलों के यहाँ से रास्ते शुरू होते हैं। इस वक्त हम गुजर रहे हैं लखनऊ के कैंट के सबसे शांत और खूबसूरत रास्तों से।
लीजिए, अब हमारी गाड़ी आ चुकी है इस चमचमाते हुए फ्लाईओवर पर। जैसे ही हम इस खूबसूरत पुल को पार करते हैं, ये रास्ता हमें ले जाता है सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरफ। यहाँ से अमेठी करीब 123 किलोमीटर दूरी पर है और सुल्तानपुर 123 किलोमीटर और बाबा विश्वनाथ की नगरी यानी बनारस 317 किलोमीटर की दूरी पर है। मौसम की अगर बात कही जाए तो धूप बहुत तेज है सुबह सुबह और सूरज देवता भी बस उगने की तैयारी में है। और इस समय हम लोग लखनऊ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हैं और सड़कें देखिए आप, बिल्कुल मक्खन जैसी साफ और चौड़ी। और ये देखिए हाईवे पर बड़े बड़े ट्रक अपनी ही धुन में दौड़ रहे हैं, यानी सफ़र एकदम सेफ और सुपर फास्ट होने वाला है। और यहाँ पर ये देखिए बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। तो चलिए भाई चलते हैं इस सफ़र पर। ओहो, ज़रा सामने का व्यू तो देखिए, वो उगता हुआ सूरज और ये खाली लंबा रास्ता। इस व्यू के लिए तो सुबह सुबह नींद खराब करना बिल्कुल वसूल है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी ये सुबह सुबह का नज़ारा अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वक्त हम आ चुके हैं NH 731 के टोल प्लाजा पर। मौसम की अगर बात कही जाए तो मौसम एकदम सुहाना है। धूप एकदम अपने चरम पर खिली हुई है। सुबह सुबह ही धूप इतनी तेज है यहाँ पर और रास्ता बिल्कुल साफ है। हाईवे पर गाड़ी चलाने का और गाड़ी में बैठने का अपना ही अलग स्वैग है। तो इस समय हम मौजूद हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 731 यानी NH 731 पर। मेरे ठीक सामने आप देख सकते हैं, यह है वो मुख्य टोल प्लाजा जो इस रूट के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण पड़ावों में से एक माना जाता है। दिन के समय में भी यहाँ भारी वाहनें कतारों में लगी हुई हैं। तो नॉन स्टॉप हमारी गाड़ी लखनऊ से चली जा रही है और अब हाईवे के किनारे गाड़ी रोक रखी है। एक छोटे से रेस्टोरेंट पर हम लोग यहाँ रुके हैं
थोड़ा सा नाश्ता चाय वगैरह करेंगे और फिर वापस अपने सफ़र पर निकल पड़ेंगे। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद अब हमारी गाड़ी एक बार फिर से निकल पड़ी है हाईवे पर अपनी रफ्तार पकड़ने के लिए। और सामने देखिए दूर से ही वो बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है। ये है NHAI का एक बड़ा सा टोल प्लाजा। यहाँ भी फास्टैग की एकदम बढ़िया और सुचारू व्यवस्था दिख रही है। यहाँ गाड़ियाँ बिना किसी झंझट के आराम से पास हो रही हैं। यहाँ से करीब 70 किलोमीटर दूर हमारा सफ़र बाकी है, यानी कि बस 1-1.5 घंटे की बात है और हम अपनी मंजिल पर होंगे। और ये देखिए पीले रंग का आधुनिक फुट ओवर ब्रिज कितना खूबसूरत लग रहा है। जैसे ही हम इस पुल के नीचे से आगे बढ़ते हैं, दोनों तरफ कतार से खड़े ये ऊंचे ऊंचे ताड़ के पेड़ आपको किसी इंटरनेशनल एक्सप्रेसवे का फील देंगे। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, बल्कि बदलते उत्तर प्रदेश और बनारस के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की एक जीती जागती तस्वीर है। साफ सुथरी चौड़ी सड़कें, यात्रियों की सुरक्षा के लिए जगह जगह लगाए गए ट्रैफिक साइन बोर्ड और पैदल पार करने वालों के लिए ये डिजाइनर ओवरब्रिज ये बताते हैं कि बनारस अब सिर्फ अपनी प्राचीन गलियों के लिए नहीं, बल्कि इस बेहतरीन कनेक्टिविटी के लिए भी जाना जाता है। मौसम बेहद सुहावना है और सफ़र आपको सीधे बनारस के दिल में ले जाने के लिए तैयार है। और ये देखिए फ्लाईओवर की इन दीवारों पर उकेरी गई इस खूबसूरत और जीवंत चित्रकारी को देखिए। ये रंग बिरंगी चित्रकारियां इसकी खूबसूरती को बढ़ा रही हैं। तो इस समय हम प्रवेश कर चुके हैं दुनिया के सबसे पुराने और जीवंत शहरों में से एक बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी काशी में। जो बनारस कभी अपनी तंग गलियों और ट्रैफिक जाम के लिए जाना जाता था, आज वो इन शानदार ओवरब्रिजों के दम पर रफ्तार भर रहा है। फाइनली हम लोग होटल पहुंच चुके हैं। होटल का नाम है कबीर ग्रैंड। और सीढ़ियां चढ़कर अब हम ऊपर चलते हैं लॉबी में। आप देख सकते हैं ये इनकी लॉबी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर रिसेप्शन काउंटर है। तो चलिए अब चलते हैं सीधे अपने कमरे में। और कमरा एकदम साफ सुथरा और बढ़िया है और साथ में एक्स्ट्रा बेड भी मिल गया है। स्पेस की अगर बात कही जाए तो बहुत ही अच्छा स्पेस है। सामने देखिए टीवी लगा है, चाय कॉफ़ी के लिए केतली है और यहाँ पर एसी भी एकदम चिल कर रहा है। तो कुल मिलाकर रूम बहुत ही अच्छा है। तो चलिए फ्रेश हो लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए। और हम इस समय चौराहे तक पहुंच गए हैं और भाई साहब बनारस की सड़कों का तो क्या ही कहना। चारों तरफ भक्तों का रेला लगा हुआ है, रंग बिरंगे ई रिक्शा और लोगों की ये चहल पहल देखकर ही समझ आ जाता है कि हम बाबा की नगरी में आ चुके हैं। और ये देखिए सड़क के दोनों तरफ छोटी बड़ी दुकानें सजी हुई हैं। दोपहर का समय हो चुका है और सूरज देवता इस समय पूरे फॉर्म में है। आसमान देखिए एकदम साफ और धूप इतनी कड़क कि पूछिए मत। बनारस की इस गर्मी से बचने के लिए पब्लिक अपना अपना जुगाड़ लगाए है। लेकिन भाई धूप चाहे जितनी भी तेज हो, बनारस की सड़कों पर रौनक कम नहीं होती। चाहे रिक्शा वाले हों या साइकिल वाले हों, सब अपने काम में मस्त हैं। बाबा के द्वार तक आते ही हमारी सिक्योरिटी चेकिंग अब होनी है। भाई मंदिर की सुरक्षा का मामला है तो पूरी जांच पड़ताल तो बनती ही है। फाइनली हम लोग बाबा विश्वनाथ के बहुत ही अद्भुत दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। अंदर तो वीडियो बनाना मना था, लेकिन दर्शन करके जो सुकून मिला है ना,
वो एकदम अल्टीमेट है। हम आपको अंदर का पूरा नज़ारा दिखाना चाहते थे, लेकिन सिक्योरिटी की वजह से वीडियो बनाना अंदर मना था। यहाँ देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं। सुरक्षा और सुचारू दर्शन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यहाँ कड़े इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं की इस लंबी कतार को पार करते हुए जब हम मुख्य गंगा द्वार की ओर बढ़ते हैं तो ठीक सामने भव्य मंदिर का दिव्य स्वर्ण शिखर नजर आता है। प्रशासन द्वारा धूप और गर्मी से बचाव के लिए पूरे परिसर को टेंट और शेड के जरिए कवर किया गया है, ताकि कतारों में खड़े भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। परिसर के इस हिस्से में आप देख सकते हैं सुव्यवस्थित ढंग से बनाए गए मार्ग के साथ ही दाईं ओर शंकराचार्य चौक स्थित है, जो इस पूरे कॉरिडोर की भव्यता को और बढ़ाता है। परिसर में जगह जगह यात्रियों की सहायता के लिए सुरक्षा कर्मी और हेल्प डेस्क मौजूद हैं। आप देख सकते हैं सदियों पुरानी यह नगरी आज एक नए और आधुनिक कलेवर में देश दुनिया के श्रद्धालुओं का स्वागत कर रही है। इस वक्त आप जो देख रहे हैं यह है मंदिर परिसर का मुख्य प्रवेश द्वार। नक्काशीदार और विशालकाय कपाट इस बात की गवाही देते हैं कि यहाँ की विरासत कितनी समृद्ध है। जैसे ही हम इस द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं हमें दिखाई देती है श्रद्धालुओं की एक लंबी कतार। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु बाबा के दर्शन की झलक पाने के लिए बेताब हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यहाँ बाकायदा जूता स्टैंड भी बनाया गया है, जहाँ लोग बिना किसी परेशानी के अपने जूते चप्पल रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि काशी बदल रही है और उसकी भव्यता हर सनातनी को गौरवान्वित कर रही है। और ये देखिए सनातन संस्कृति को दर्शाती यह भव्य और कलात्मक प्रतिमा यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। और सामने देखिए विश्वनाथ धाम परिसर का आधुनिक फूड कोर्ट। दूर दराज से आने वाले भक्तों के विश्राम और भोजन के लिए यह एक बेहद खास जगह है। यहाँ साफ सफाई का स्तर किसी भी बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कम नहीं है। रंग बिरंगी कुर्सियों और बेहतरीन सीटिंग अरेंजमेंट के बीच आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ सपरिवार बैठकर आराम कर रहे हैं और भोजन का भी आनंद ले रहे हैं। हम सब ने भी यहाँ के खुशबूदार व्यंजनों का स्वाद लिया और आपको बता दें कि यहाँ के कर्मचारी बेहद शालीनता और सेवा भाव से भोजन परोसते हैं। और जब मैंने इसका पहला निवाला लिया तो यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट भोजन था। दर्शन की थकान के बाद स्वाद रूह को खुश कर देने वाला था। मेरा अनुभव तो यहाँ का बेहतरीन रहा है। और अब हम लोग बढ़ रहे हैं मुख्य कॉरिडोर की तरफ। भक्तों को गर्मी से राहत देने के लिए यहाँ दीवारों पर वाटर मिस्ट सिस्टम लगाया गया है, जो इस टनल नुमा रास्ते से गुजरते वक्त एक बेहद सुखद और ठंडा एहसास देता है। जैसे ही आप इस छांव से बाहर निकलते हैं धाम का एक अलग ही रूप सामने आता है। इस परिसर की खूबसूरती सिर्फ इसके मुख्य मंदिर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके हर कोने को बहुत ही सलीके से तराशा गया है। और देखिए यहाँ कार्तिकेय चौक और कार्तिकेय वाटिका का यह सुंदर मार्ग। यहाँ पर भक्तों की सहूलियत का काफ़ी ख्याल रखा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्टील की मजबूत बैरियर भी बनाई गई है और ऊपर खूबसूरत शेड भी बनाया गया है, ताकि भक्तों को धूप और बरसात से बचाया जाए। और ज़रा आप इस गेट को देखिए, इसकी नक्काशी को देखिए। लाल बलुआ पत्थरों पर सीधी उकेरी गई ये मेहराबें और बारीक कलाकृति सीधे प्राचीन भारतीय वास्तुकला की याद दिलाती हैं।
द्वार की दूसरी तरफ देखिए कितना सुंदर नजारा है। यहाँ से सीधे माँ गंगा के दर्शन होते हैं। खुले नीले आसमान के नीचे बना यह कॉरिडोर आधुनिक भारत की एक ऐसी मिसाल है जो हमारी धरोहर को सहेजते हुए भक्तों को एक दिव्य और सुगम अनुभव प्रदान कर रहा है। गंगा का ये पावन तट सीधे काशी विश्वनाथ धाम से जुड़ता है। सामने देखिए गंगा की लहरें और कतारों में लगी नावें मानो इस अलौकिक धाम का स्वागत कर रही हूँ। ऊपर से नीचे घाट की तरफ जाती ये चौड़ी और भव्य सीढ़ियाँ श्रद्धालुओं के लिए बेहद सुगम है। पहले जहाँ तंग गलियों से होकर बाबा के दर्शन करने पड़ते थे, आज यहाँ इस भव्य कॉरिडोर की मदद से बाबा विश्वनाथ सीधे माँ गंगा से मिल रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम के भव्य परिसर में मुख्य मंदिर के अलावा भी कई ऐसे प्राचीन और सिद्ध मंदिर हैं जिनकी महिमा अद्भुत है। उन्हीं में से एक है श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग महादेव मंदिर, जिसे शिव पंचायतन भी कहा जाता है। लाल बलुआ पत्थरों से बना इसका यह नक्काशीदार शिखर आसमान की ऊंचाइयों को छूता हुआ बेहद अलौकिक प्रतीत होता है। और अब दर्शन कीजिए इस मंदिर के सबसे खास और मुख्य हिस्से के। कांच के सुरक्षित झरोखे से आप इस अंदर गर्भगृह में स्थापित दिव्य शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ भगवान शिव के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के स्वरूप एक ही स्थान पर स्थापित हैं। फूलों और नाग देवता के चांदी के छत्र से सजे ये शिवलिंग हर शिव भक्त का मन मोह लेते हैं। काशी विश्वनाथ धाम का यह हिस्सा इतिहास और आस्था का एक ऐसा अनोखा दस्तावेज है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। इस परिसर को बनाते समय जब यहाँ पुरानी इमारतों को हटाया गया तो मलबे और जमींदोज हो चुके हिस्सों के नीचे से ऐसे कई अद्भुत प्राचीन मंदिर बाहर निकल आए जो सदियों से छिपे थे। तो बाबा विश्वनाथ के एकदम बढ़िया हमारे दर्शन तो हो गए और अब बाबा के दर्शन के बाद हम लोग बैठ चुके हैं रिक्शे पर सीधे काशी की कोतवाल यानी काल भैरव बाबा के दरबार हाजिरी लगाने के लिए। तो भाई बनारस आए हैं और यहाँ के ट्रैफिक और रिक्शे की सवारी का मजा नहीं लिया तो क्या घूमे। तो लीजिए हम पहुंच गए हैं काल भैरव मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के पास। लेकिन अगर आज ही आपको अंदर लेकर गए तो हमारी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए यह सब कुछ हम आपको दिखाएंगे अपने अगले व्लॉग में। इस व्लॉग को यहीं विराम देते हैं। जय भोलेनाथ।